चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को 2 हफ्तों के लिए बेल मिल गई है। ये बिल्कुल ठीक फैसला है। जो मुल्क की सूरत हाल 2-3 दिन के दौरान आपने देखी है कि अमन मान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम तो अपने हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे। पहले कोई बंदा लाइक नवाज शरीफ या जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, जो भी हुए, पब्लिक को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आपने खुद ही देखा है कि इमरान खान के साथ जो है वो पूरी पब्लिक है। और अब ये देखा जा रहा है कि इमरान खान लाहौर में आए या फिर इमरान खान अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, बनी गाला जाए। पूरा पाकिस्तान खान का, जहाँ मर्जी रहे, वो जहाँ भी रहेंगे हम सब उनके साथ हैं। जहाँ भी रहें बस सेफ रहें। सेफ रहें जी। रहमान साहब भी मैदान में आ गए, पीडीएम मैदान में आ गई है। पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। नहीं, एहतजाज करना बनता नहीं है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। अगर वो इस प्रोसीजर से गुजर के अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं ना, तो उसे एक दफ़ा करना चाहिए ताकि इनके मुँह पे चपेड़े पड़े कि वो अभी भी अमीर। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने उनको ग्रीन चिट दे दी है तो बाकी जमातों का भी हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को 2 हफ्तों के लिए बेल मिल गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि इमरान खान लाहौर में आए या फिर इमरान खान अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, बनी गाला जाए। लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इमरान खान साहब की इस बेल को कैसा देख रहे हैं कि 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तानी कौम है वो एक बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। आज की ये जो खुशखबरी है, इसमें जो पाकिस्तानी सियासत का ऊँट है ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं, पीडीएम मैदान में आ गई है। और ये कहा जा रहा है कि सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लोगों के पास चलते हैं, ज़रा उनकी आरा जानते हैं कि वो क्या इस बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी बिल्कुल ठीक फैसला है। जो मुल्क की सूरत हाल 2-3 दिन के दौरान आपने देखी है कि अमन मान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम तो अपने हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे। कितने बड़े डॉक्टर हैं? मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ और मेरी मिसेज ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हाँ। तो हम लोग तो अपनी ड्यूटीज़ पे भी नहीं जा सकते थे जो सूरत हाल थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या रोड्स वगैरह ठीक है। आप में से एक दूसरे के मोबाइल और एक दूसरे के दिल का डॉक्टर कौन है? मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ, ये औरतों की डॉक्टर। आपके मोबाइल का डॉक्टर कौन है? वो दोनों ही एक दूसरे के। हाँ। भाई ये जो आजकल हो रहा है, इस सब में आप क्या देख रहे हैं? क्या फ्यूचर है आपका, मुल्क का? स्टेबिलिटी आनी चाहिए ताकि जो इकोनॉमी है मुल्क की वो भी ग्रो करे और जो हालात हैं और जो एक रेस्टलेसनेस की सिचुएशन है पूरी ओवरऑल मुल्क में, वो एटलीस्ट जो है ना वो कम होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई है और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि मरियम साहिबा को भी एक टास्क मिल गया है और सोमवार वाले दिन पीडीएम इकट्ठी हो रही है चीफ जस्टिस के सामने एहतजाज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो ये लोग क्या कर लेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि जो पूरी पब्लिक है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो इतनी तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। आई मीन जैसे यंग जनरेशन है, पहले कोई बंदा लाइक नवाज शरीफ या जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, जो भी हुए, पब्लिक को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आपने खुद ही देखा है कि इमरान खान के साथ जो है वो पूरी पब्लिक है, हर बंदा खड़ा है। खैर जो भी ये करेंगे उनके साथ तो है ही सारी पब्लिक। हम लोगों का रैंडम स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हैं। मैंने जब देखा कि ये एक कपल बैठा है, एक प्यारा कपल बैठा, तो यहाँ जाऊँगा तो डिफरेंट ओपिनियन होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों इमरान खान के। आप थोड़ा सा तो कोई दूसरी तरफ बोले। नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। इनफैक्ट नहीं, इस तरह ना करें जी, थोड़ा सा तो थोड़ा ऐसा नहीं, बल्कि सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं आप देख लें, मेजोरिटी जितने भी डॉक्टर्स की है, ये जितनी भी जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, यूथ है, वो सारी इमरान खान के साथ है। बहुत अच्छा किया, हम लोग उनके साथ हैं, पीटीआई के साथ। इमरान खान फॉर लाइफ। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब को तमाम मुकदमात में रिहा कर देना चाहिए। जी, अगर वो इस प्रोसीजर से गुजर के अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं ना, तो उसे एक दफ़ा करना चाहिए ताकि इनके मुँह पे चपेड़े पड़े कि वो अभी भी अमीन है। करना चाहिए खान साहब को। अब ये सोचा जा रहा है कि बनी गाला में शिफ्ट किया जाए या जमान पार्क। आप क्या चाहती हैं? पूरा पाकिस्तान खान का, जहाँ मर्जी रहे। नहीं, अगर लाहौर आते हैं तो लाहौर की रौनकें फिर से बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर लाहौर नहीं आते तो मिस करेंगी, जाहिर है, सुना सुना हो जाएगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी और उसके बाद हाई कोर्ट का भी। इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलीगल अरेस्ट थी खान साहब की, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा पहले तो स्टेप लिया है। उसके बाद आज हाई कोर्ट का जो भी फैसला है बहुत अच्छा था। तो उसमें ये है कि अब
इनको ये इलीगल तरीके से जो कर रहे हैं जैसे गिरफ्तारियाँ, ये नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात ये, खान साहब को लाहौर में रहना चाहिए या बनी गाला? ये खान साहब जहाँ प्रेफर करें, खान साहब जहाँ सेफ। आप मिस करेंगे लाहौरी? ज़ाहिर है लाहौरी तो मिस करते हैं खान साहब को, ये तो हमेशा से देख लिया। आप तो पूरी आलमी दुनिया ने देख लिया कि लाहौर कितना मिस करता है, और खान साहब भी लाहौर को मिस करेंगे मेरा ख्याल है। ओह, मैम कैसे देख रही हैं इस सब को, इमरान खान साहब की रिहाई को कैसा देख रही हैं? मैं तो बेसिकली ये कहूँगी जो सच है, खुद बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान में जो सच है उसको जीत हुई है, वरना तो ये फ्रॉडिये जो हैं यही करते हैं। इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, बच्चों का फ्यूचर इतना इंस्टेबल है, तो इट इज़ द गुड डिसीजन आई थिंक ना कि जो हो गया, वरना तो अदालत और कानून पे हमारा एतबार नहीं होना। फजलुर रहमान साहब ने कहा, मरियम साहबा को भी एक टास्क मिल गया कि पीर वाले दिन जो PDM है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे कि खान को रिहाई क्यों मिली। नहीं, एहतजाज करना बनता नहीं है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम्स। पूरी आवाम उनके साथ है, हम इतना फेस कर रहे हैं महंगाई को, मतलब कि आप सैलरीड पर्सन की कोई लाइफ ही नहीं है। आई थिंक वो इंजॉय नहीं कर सकता, ये तो कोई अल्लाह ही है जो चला रहा है, या उसके बाद इमरान खान है। डेफिनेटली वी से पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो मैम इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब को लाहौर में रहना चाहिए या फिर खान बरी गाला में रहे? वो जहाँ भी रहेंगे हम सब उनके साथ हैं। लाहौरी मिस करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। यहाँ थे तो एक अलग सी रौनक थी। हाँ ये तो है बेसिकली, लेकिन अब वो जहाँ मुजाहरे करेंगे वहाँ से पता लग जाएगा इन नून लीगियों को कि किस तरह उनके पास है, पूरी आवाम उनके साथ है। अब वो जहाँ भी खड़े होंगे सब वहाँ पे खड़े होंगे। इमरान खान साहब को बाबा रिहा कर दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा हुआ है? बेहतर हुआ है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे इंशाअल्लाह ताला, बेहतर हुआ है। खान साहब को एक जानब से रिहाई का हुक्म मिला है, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि PDM ने कहा कि हम पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो ये क्या करेंगे? देखें जी, जिस तरह इमरान खान साहब को राइट है कि वो एहतजाज उन्होंने किया है, प्रोटेस्ट किया है, और आपके सामने के मुल्की हालात उन्होंने क्या किए हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने उनको ग्रीन चिट दे दी है, तो बाकी जमातों का भी हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो मेरे तो ख्याल से ये एक बाइस फैसला है कि इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है, तो मेरे ख्याल से तो रगड़ा लगना चाहिए था। जाहिर सी बात है जी, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक गरीब कोई भी चोरी करता है तो उसको 3-3 महीने लग जाते हैं रिहाई के लिए, अपनी ज़मानतों के लिए, और एक बंदा उस पर इतने इल्ज़ामात हैं, इतनी FIR हैं, उनको एक ही दिन में ग्रीन चिट दे दी है, ये भी ज़्यादती है मेरे ख्याल से। अच्छा हुआ ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। मैम आप कैसा देख रही हैं इस सबको, ये जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ था और अब जो हुआ, खुश हैं आप? हम तो बहुत खुशी से पागल हो गए थे, और बच्चे मेरे रो रो के 2 दिन तो हम ये रोते ही रहे थे बस। हाँ। ये छोटी सी बेटी जो बेटी है जी 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 जी, ये कह रही थी मामा इमरान खान वापस आ जाएगा ना, मैंने कहा जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, इतनी अवेयरनेस दी हुई है आपने बच्चों को? जी, ये हमने नहीं दी है, इमरान खान ने दी है सारी अवेयरनेस बच्चों को और हम सब बड़ों को भी। पहले तो हमें कुछ इन चीज़ों का पता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अब बच्चों को सबको पता लग गया। तो अब खान साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि वो बनी गाला में रहें या जमान पार्क, आप कहाँ सोचते हैं? यहाँ आपके पास रहें या आपसे दूर रहें? जहाँ भी रहें बस सेफ रहें। सेफ रहें जी। PDM एहतजाज कर रही है जी, करना चाहिए उनको? पूरा मन एहतजाज करना चाहिए। पूरा मन एहतजाज करना चाहिए। आपको तवक्को है कि वो पूरा मन एहतजाज करेगी PDM? इंशाल्लाह। मरियम बीबी को सपोर्ट करती हैं इमरान खान को? मरियम साहिबा को। अरे कितना बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसकी खास वजह? मेरा ख्याल है कि हर पर्सनैलिटी को टाइम देना चाहिए वक्त के साथ साथ। मरियम साहबा नई है या पुरानी है? नहीं है, वैसे उम्र के लिहाज से पुरानी है, वैसे सियासत में नहीं है। आप क्या कहती है मेरी बहन, मरियम साहबा के इमरान खान? इमरान खान। ओह वजह बस क्या लगती है आपकी? बेस्ट फ्रेंड है। ओह बेस्ट फ्रेंड है, वाह वाह। यहाँ जी इतना बड़ा पहला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमने देखा है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ है भाई। आप जहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की इमरान खान इमरान खान इमरान खान, PTI लोग इमरान खान और PTI का विरोध करते हम देख रहे हैं, थक ही नहीं रहे। तो आज जो फैसला आया इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। 2 दिन PTI बड़े ट्रॉमा से गुजरी और अब इमरान खान साहब 2 हफ्तों के लिए खुशियों में है, ठंडी हवाओं में है और सेफ हैंड्स में है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस हैंड में है, कहाँ है, ये फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। अदालती अहकामात के
के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।